हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आशा करते होंगे अच्छे होंगे। मैं नरेंद्र सर आज 12th केमिस्ट्री के एक महत्वपूर्ण प्रयोगशाला विधि को हम लोग पढ़ेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही खास है, जो 100% क्वेश्चन पेपर में छपने वाले क्वेश्चन है। नोट कर लीजिए इसको आप, 100% छपने वाला एक क्वेश्चन है। जाइएगा मत कहीं, वीडियो को पूरा देखिएगा। जो चैनल पर नए स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे। ओके, आज इसमें सबसे खास बात यह है स्टूडेंट्स कि आपको किताब देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 100% मैं गारंटी ले रहा हूं, इसी वीडियो को आप देख लेंगे, आपके माइंड में सेट हो जाएगा। कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी और चैनल को देखने की आवश्यकता नहीं, बुक को देखने की आवश्यकता नहीं है। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको यही आपको ये रटा दिया जाएगा, पढ़ा दिया जाएगा, इतना अच्छा आपको समझा दिया जाएगा कि आप कहीं जाएंगे नहीं। तो स्टूडेंट्स आइए हम देखते हैं प्रयोगशाला विधि किसका रहेगा। आपके अंदर ये जानने की इच्छा बढ़ गई होगी कि कौन सा प्रयोगशाला विधि सर पढ़ाने वाले हैं, जिसमें जो 5 नंबर का फिक्स है आपके बोर्ड एग्जाम पेपर में। ओके, जो 12th एग्जाम में पेपर देने वाले हैं। तो देखते हैं, इसका नाम है अमोनिया बनाने की प्रयोगशाला विधि, जिसका नाम है हैबर विधि। ओके, क्या है नाम? हैबर विधि। अमोनिया बनाने की प्रयोगशाला विधि में हैबर विधि के द्वारा हम अमोनिया कैसे बनाते हैं उसके निर्माण के लिए इस वीडियो को आपके सामने रिप्रेजेंट किया गया है। ओके स्टूडेंट्स, आइए हम लोग इसको देखते हैं। हैबर विधि के द्वारा अमोनिया कैसे बनाई जाती है, इसका प्रोसेस क्या है, रासायनिक गुण क्या है, भौतिक गुण क्या है। 5 नंबर एकदम फिक्स हैं, आप एकदम नोट कर लीजिए। और ये भी मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि आपको कहीं और पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, गारंटी ले रहा हूं स्टूडेंट्स। आइए स्टार्ट करते हैं समय को देखते हुए। ओके, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम जैसे जैसे दिन बीत रहा है, बोर्ड एग्जाम नजदीक आ रहे हैं, ठीक, तो आप अपनी तैयारी भी लगातार उसी हिसाब से बनाते चले जाइए ताकि दिक्कत ना हो। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन कैसे आता है ये देख लीजिए। हैबर विधि द्वारा अमोनिया के औद्योगिक निर्माण का नामांकित चित्र सहित वर्णन कीजिए। इसके 2 प्रमुख गुण एवं 2 उपयोग भी लिखने हैं। ठीक, क्या लिखना है? क्वेश्चन को पहले ध्यान पूर्वक देखना, जितना क्वेश्चन कह रहा है वही आपको देना है आंसर, अन्यथा कोई आंसर देना नहीं है। ओके, तो आपको आंसर क्या देना है? इसके 2 प्रमुख गुण, मतलब गुण में 2 आते हैं, भौतिक गुण और रासायनिक गुण। ओके, तो रासायनिक गुण आप दे दीजिए और 2 उपयोग इसके लिख दीजिए। कैसे बनाया जाता है सचित्र वर्णन कर दीजिए, आपका क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। मात्र 10 मिनट का क्वेश्चन है और 10 मिनट में आप चाहेंगे तो ये आराम से हो सकता है। देखिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, मैं बार बार कहूंगा, क्योंकि इस वीडियो में खास आपके लिए है ये 5 नंबर फिक्स रहेगा। ओके, आइए देखते हैं कैसे बनाया जाता है। ओके, हैबर विधि का सिद्धांत पहले ही टॉपिक दिया गया है, देखिएगा। हैबर विधि के द्वारा अमोनिया का सिद्धांत क्या है? यदि शुद्ध नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के अनुपात के मिश्रण को गर्म किया जाए तो अमोनिया बनती है। क्या करते हैं? जब हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिलाते हैं 1:3 के अनुपात में, तो हमारा क्या बनता है? अमोनिया गैस बनती है। ठीक, इतना क्लियर हो गया। मतलब एक एक स्टेप को आपको क्लियर करते हुए चलना है। पहला चीज क्या है? अगर आपको कुछ नहीं आता है, ये देखिएगा, कुछ ना आए का मतलब ये है कि आपको मान लीजिए फॉर एग्जांपल में NH3 आप किसी कारणवश दिमाग से हट गया, तो आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि यहां बताया गया है 1:3, तो इसका मतलब नाइट्रोजन 1 और हाइड्रोजन 3। ठीक, तो 1:3 के अनुपात में अमोनिया 1:3 के अनुपात में जब हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को आपस में मिश्रण को गर्म करते हैं, ठीक, तो हमारा क्या बनता है? अमोनिया गैस बनती है। इतना क्लियर है? ठीक, आगे देखते हैं। यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ध्यान दीजिएगा। क्या है ये? एक ऊष्माक्षेपी उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा एक चीज,
क्या है, ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी का मतलब ऐसे रिएक्शन जिनमें जो रिएक्शन जब होता है उसके दौरान ऊष्मा ज्यादा मात्रा में बाहर निकलती है तो वो होता है ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। जब दो रिएक्टेंट आपस में मिलते हैं और रिएक्शन होता है, प्रोडक्ट का निर्माण होता है, साथ में ऊष्मा का भी निष्कासन होता है, तो ऐसी अपक्रियाओं को ऊष्माक्षेपी अपक्रियाएं कहते हैं। ओके, क्लियर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को आपस में मिलाएंगे तो हमारा ज्यादा मात्रा में अमोनिया गैस निकलेगी और क्या होगा, ज्यादा मात्रा में ऊष्मा भी निष्कासित होगा। क्लियर है इतनी बात। आगे बढ़ते हैं हम। और क्रिया के पश्चात आयतन कमी होती है, इसलिए लासा-तेलिय के नियमानुसार कम ताप और अधिक दाब पर अमोनिया अधिक उत्पन्न होगी। क्या होगी, लासा-तेलिय का जो नियम है, कम ताप और अधिक दाब पर अमोनिया अधिक उत्पन्न होती है। वहां कम ताप कर दिया जाता है और दाब अधिक कर दिया जाता है, जिस कारण से अमोनिया गैस का निष्कासन गैस ज्यादा बनती है। कम ताप पर अपक्रिया का वेग बढ़ाने के लिए एक उत्प्रेरक प्रयोग किया जाता है। और क्या किया जाता है, कम ताप पर क्या करते हैं, कम ताप पर क्रिया की दर को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, जब ताप कम हो जाएगा तो जाहिर सी बात है रिएक्शन स्लो होगा, लेकिन यहां रिएक्शन जब स्लो हो जाएगा तो हम यहां उत्प्रेरक लगा देंगे। क्या रख देंगे, उत्प्रेरक को रख देते हैं, जिससे क्रिया की दर बढ़ जाती है। क्या होती है, क्रिया की दर बढ़ जाती है। ओके, जब क्रिया की दर बढ़ जाएगी स्टूडेंट्स तो जाहिर सी बात है अमोनिया का निर्माण ज्यादा होगा। इस अपक्रिया का उत्प्रेरक की उपस्थिति में अनुकूलतम तापमान 450 से 500 सेंटीग्रेड तथा उच्च दाब 200 वायुमंडलीय दाब है, क्योंकि अपक्रिया एक उत्क्रमणीय अपक्रिया होती है। ध्यान दीजिएगा इस बात को। ठीक, क्या होती है, तो आपको यहाँ दो चीजें समझने को मिला है। पहला तो ये कि शुद्ध नाइट्रोजन और शुद्ध हाइड्रोजन को आपस में मिलाते हैं तो हमारा NH3 गैस बनती है। दूसरा, ये लासा-तेलिय नियम के अनुसार उच्च दाब पर कम ताप पर ज्यादा अमोनिया का निर्माण होता है। ठीक, क्या होता है, ज्यादा अमोनिया का निर्माण होता है। ठीक, और इस अपक्रिया में उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ताप कम होता है तो उत्प्रेरक जाहिर सी बात है रखना पड़ेगा, तभी क्रिया की दर बढ़िया हो सकता है और हमें प्रोडक्ट अच्छा मिल सकता है। ओके, और क्रिया क्या होती है, क्या होती है, ये उत्क्रमणीय होती है। अगर ये सिंपल में लिखा जाएगा तो कैसे लिख देंगे हम, देखिए यहां N2 प्लस H2। ओके, यहां कर दीजिए 3H2 गिव्स NH3। ये ठीक, ये नाइट्रोजन है और ये हाइड्रोजन है। 1:3 के अनुपात में हम इसको मिलाते हैं तो हमारा अमोनिया गैस बनता है। क्या बनेगा, ये अमोनिया गैस बनता है। अगर कहीं भी ऐसे तीर का निशान रहे तो समझ जाइए आपकी ये अमोनिया गैस, सॉरी ये गैस है, ये गैस का सिंबल है। क्या है, अगर ये कहीं भी किसी भी प्रोडक्ट में लगा हुआ है तो आप ये समझ जाइए तुरंत कि ये क्या है, ये क्या है, गैस को निर्देशित करता है। क्लियर है, आगे बढ़ें। चलिए, अब उत्प्रेरक जो है कौन कौन सा है, एक चीज में और है, उत्प्रेरक है और एक उत्प्रेरक वर्धक भी कार्य करता है। ठीक है, क्या है, उत्प्रेरक है और उत्प्रेरक वर्धक, जो आगे भी जिक्र किया जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। इसलिए अमोनिया को बराबर क्रिया क्षेत्र से हटाने के बाद अमोनिया गैस अधिक बनेगी। इस अपक्रिया में लोहे का बारीक चूर्ण, उत्प्रेरक तथा मोलिब्डेनम उत्प्रेरक वर्धक की सूक्ष्म मात्रा प्रयुक्त होती है। इसमें गैसीय मिश्रण शुद्ध होना चाहिए, जिससे उत्प्रेरक विषाक्त ना हो। कह रहे हैं गैसीय जो मिश्रण होता है N2 एकदम शुद्ध होना चाहिए, हाइड्रोजन भी एक शुद्ध होना चाहिए। तो हमारा क्वेश्चन क्या कहता है कि अमोनिया कैसे बनती है। ठीक, तो इसमें केवल आपको इतना ही करना है, यहां N2 प्लस 2NH3। ओके, N2 प्लस 3H2 गिव्स क्या बनेगा हमारा, यहां लिख दीजिए आप Fe उत्प्रेरक और मोलिब्डेनम MO यहां लिख दीजिए वर्धक का कार्य करता है। किसका कार्य, वर्धक का, और बनता क्या है हमारा, NH3 गैस बन जाती है। ओके, ये बन गया। ठीक, एक चीज आपको यहां ध्यान देना है कि ये जो N2 है और H2 है, ये क्या होना चाहिए, एकदम शुद्ध होना चाहिए। अगर शुद्ध नहीं है तो आपका NH3 शुद्ध बनेगा नहीं, विषाक्त तो हो सकता है। इसलिए आपको क्या करना है, ये चीज ध्यान रखना है कि ये शुद्ध होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। ये है आपके सामने
हैबर विधि द्वारा अमोनिया कैसे बनता है उसका ये फिगर है, चित्रण है। देखिएगा कैसे बनता है। ठीक, यहां हमने पहले ही बताया है कि आपको N2 और H2 को एकदम शुद्ध लेना है। कैसे लेना है? एकदम शुद्ध लेना है। N2 और H2 को एकदम शुद्ध लेना है 1:3 में। यहां देखिएगा ध्यान से 1:3 है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को यहां हम कंप्रेसर पंप में लेते हैं ताकि यहां से तेजी से N2 + H2 का मिश्रण हो सके। ठीक, और ये कंप्रेसर पंप क्या कार्य करता है? इसको ले जाता है उत्प्रेरक कक्ष में। कहां ले जाएगा? ये उत्प्रेरक कक्ष। इसे क्या बोलेंगे? यहां निर्देशित है, इंगित है, देख लीजिए। ये क्या है? उत्प्रेरक कक्ष, मोलिब्डेनम और लोहे का चूर्ण। ठीक, उत्प्रेरक कक्ष का क्या कार्य होता है? क्योंकि कम ताप पर यह क्रिया कराई जाती है, 200 वायुमंडलीय दाब होता है और ताप 450 से 500 सेंटीग्रेड होता है। ठीक, कितना होता है? 450 से 500 सेंटीग्रेड होता है और 200 वायुमंडलीय दाब पर इसको क्या किया जाता है? बनाया जाता है। तो यहाँ उत्प्रेरक कक्ष लगा है आपका, ध्यान दीजिएगा। ये मोलिब्डेनम और लोहे का चूर्ण एक में मिलाया हुआ है। फिर क्या बनता है? यहाँ देखिएगा N2 और H2 यहीं से मिश्रित होकर अमोनिया का निर्माण इस कक्ष में होता है। ठीक, कहां होता है? अमोनिया का निर्माण होता है इस कक्ष में जो लगा है, और इसमें से जो वाटर होता है, कुछ अशुद्धियां जो वाटर की होती हैं बाहर यहां से निकाल दिया जाता है। ठीक, ये स्पेशल प्रकार का बनाया हुआ संघनित्र होता है। कंडेंसेटर बोलते हैं, कंडेंसेटर बोलते हैं। ठीक, संघनित्र बोलते हैं। क्या ये? संघनित्र है। ये क्या है? एक प्रकार का संघनित्र होता है। इधर से ठंडा जल हल्का हल्का वाष्पमा दिया जाता है, उधर से वही क्या होता है? ये H2O बाहर निकलता रहता है। ठीक, तो इस संघनित्र में क्या होता है? जो N2 और H2 आपस में मिलते हैं और NH3 गैस का निर्माण हो जाता है। और NH3 जो गैस होती है, यहां नीचे से ठंडा जल दिया जाता है, जिसके कारण ये द्रवित हो जाती है। क्या होती है? ये द्रवित हो जाती है और द्रव अमोनिया के रूप में यहाँ क्या होती है? ये द्रव अमोनिया के रूप में यहाँ हमें दिखाई देती है। नीचे स्टोर होती है किस रूप में? द्रव अमोनिया के रूप में यहाँ स्टोर होती है। ध्यान दीजिएगा इस बात को। ठीक, और क्या होता है? कुछ जो अशुद्धियां होती है, इस सर्कुलेशन पंप के थ्रू इसको खींच लिया जाता है। अशुद्धियों में क्या रहेगा? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। ठीक, नाइट्रोजन हाइड्रोजन होगा, वो पुनः क्या किया जाएगा? खींच लिया जाएगा इस सर्कुलेशन पंप के थ्रू और फिर ले जाकर इसी कक्ष में डाल दिया जाता है। कहां डाल दिया जाता है? मोलिब्डेनम और लोहे के चूर्ण के कक्ष में डाल दिया जाता है। यहां सर्कुलेशन पंप है, जो यहां से बच जाती है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस यहां से चलती है और कंप्रेसर पंप के द्वारा खींच लिया जाता है, फिर ले जाकर इसी कक्ष में डाल दिया जाता है कि ताकि वेस्ट ना हो, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन हमारा वेस्ट ना हो। ओके, जो यहां से ठंडा जल डाला जाता है वो यहां से बाहर निकल जाता है। ठीक, अब ये यहां हमारा अमोनिया, द्रव अमोनिया बनके तैयार हो जाता है। ठीक, क्लियर है? आगे देखिएगा, फिगर क्लियर हुआ? असंयुक्त है, एक चीज यहां ध्यान दीजिएगा। असंयुक्त का मतलब यह होता है कि इसमें निश्चित नहीं है। अभी क्या है? निश्चित नहीं है कि कितना नाइट्रोजन होता है, कितना हाइड्रोजन होता है। ये यहाँ निश्चित नहीं होता कितनी मात्रा में यहाँ जाता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? 1:3 के अनुपात में अंदर कंप्रेसर पंप के द्वारा क्या करते हैं? भेजते हैं। ठीक, क्लियर है? इस फिगर को आपको 2-3 बार प्रैक्टिस करना है। ये फिगर ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, इसमें कुछ है नहीं। क्या है इसमें? इसमें कंप्रेसर पंप है और उत्प्रेरक कक्ष है, एक संघनित्र है। ठीक, संघनित्र है एक, और फिर सर्कुलेशन पंप है। तीन बातें आपको इसमें देखना है। ठीक, एक तो सर्कुलेशन पंप, कंप्रेसर पंप और क्या है? उत्प्रेरक कक्ष है और संघनित्र है। क्लियर है? और हमारा अमोनिया निर्माण हो जाता है। क्लियर है? आगे देख लीजिएगा अच्छे से, एक बार फिगर को कैच कर लीजिए। ओके, आज आपको 100% इस फिगर को समझ लेना है और फिर दोबारा पढ़ने की आवश्यकता जब रिवीजन के तौर पे आपको पढ़ना है। ऐसे आपको करना है कि मतलब हमें इसे ज्यादा पढ़ना नहीं है, रिवीजन के तौर पर हमें पढ़ना, इतना आपके माइंड में होना चाहिए। आपको ऑटोमेटिक ये फिगर लर्न हो जाएगा। एक बार हमारे साथ बना लीजिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, आगे बढ़े। हो गया? चलिए विधि को देखते हैं। विधि में क्या होता है? कुछ करना नहीं है विधि में, केवल 1:3 अनुपात में यहाँ कंप्रेसर पंप में लेते हैं। विधि हमने समझा दिया है अच्छे से। ठीक, एक बार है तो उसको पढ़ लीजिए। ठीक,
क्या है, विधि को एक बार है तो पढ़ लीजिए। क्या है, शुद्ध N2 तथा H2 को 1:3 में मिलाकर 200 वायुमंडलीय दाब पर तप्त लोहे के बारीक चूर्ण उत्प्रेरक को, जिसमें मॉलिब्डेनम उत्प्रेरक वर्धक मिला होता है, 500 सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं। हमने क्या कहा था, 450 से 500 सेंटीग्रेड ताप पर इसे गर्म करते हैं। कितने वायुमंडलीय दाब पर, 200 वायुमंडलीय दाब पर। ओके, इस विधि में 10 से 15% अमोनिया बनती है। ठीक, कितना बनती है, 10 से 15% अमोनिया बनती है, जिसे संघनित्र में प्रवाहित करके द्रवित कर लेते हैं। शेष गैसों को फिर से उत्प्रेरक कक्ष में प्रवाहित करके, जिसमें N2 के H2 संयोजन द्वारा अमोनिया लगातार उत्पादन होता रहता है। ठीक, क्या होता है, सर्कुलेशन जो पंप लगा होता है, जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बच जाते हैं, वो सर्कुलेशन पंप द्वारा क्या होता है, देखिएगा, सर्कुलेशन पंप द्वारा पुनः किस कक्ष में भेज दिया जाता है, फिर उत्प्रेरक कक्ष में भेज दिया जाता है। यहाँ देखिए सर्कुलेशन पंप लगा है, ये पुनः क्या करता है, मॉलिब्डेनम और लोहे के चूर्ण के कक्ष में भेज दिया जाता है। यहाँ का तापमान 500 सेंटीग्रेड तापमान होता है और वायुमंडलीय दाब कितना होता है, 200 उच्च दाब होता है, 200 वायुमंडलीय दाब होता है। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अब हम। विधि हो गया आपका, विधि को नोट कर लीजिए। 3 लाइन का है, 4 लाइन का, आप अच्छे से इसको लिख के पढ़ लेंगे। जो उसमें आपको करना वही लिख देना। मान लीजिए आपको विधि लर्न नहीं है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल में आपको विधि नहीं पता है। क्या नहीं पता है, विधि नहीं पता है। ये फिगर हमें लर्न है और विधि नहीं पता है, तो आपको कुछ करना नहीं है। आप जैसे फिगर बनाते हैं उसी के अनुसार विधि हेडिंग डाल के ऐसे लिखते चले जाएंगे कि हम 1:3 के अनुपात में कंप्रेसर पंप के थ्रू क्या करते हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस को लेते हैं और ले जाकर जो हमारा उत्प्रेरक कक्ष होता है उसमें भेजते हैं, जिसका तापमान 500 सेंटीग्रेड तापमान होता है और 200 वायुमंडलीय दाब पर गर्म किया जाता है। तो क्या होता है, फिर हमारा एक संघनित्र होता है, संघनित्र में इसको मिक्स करके भेज दिया जाता है, जहां इसे द्रवित कर लिया जाता है, द्रवित हमारा अमोनिया बन जाता है। ठीक, इतना आपको लिख देना है। उसके बाद क्या लिखना है, द्रवित अमोनिया में जो N2 और H2 बच जाते हैं उसको पुनः कंप्रेसर पंप के द्वारा उत्प्रेरक कक्ष में भेज दिया जाता है। यह क्रिया लगातार होती रहती है, चक्र एक बन जाता है, जिसके कारण अमोनिया का उत्पादन ज्यादा मात्रा में होता रहता है। इतना आपको विधि में लिखना है। आशा करते होंगे याद हो गया होगा आपको। ठीक, कुछ है नहीं इसमें, आपको केवल क्या करना है, लर्न करने की आवश्यकता नहीं, आपको एक बार इसको देखना है। लगातार उत्पादन होता रहता है, एक बार में 10 से 15% और लगातार होता रहता है, जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण आपको अच्छे से अमोनिया मिलता रहता है। अब पहला देखिएगा, इसके गुण के बारे में कह रहे हैं। क्या है, 2 गुण आपको देने हैं, तो 2 गुण में क्या है, पहला ही देख लीजिए, आपको क्या दिया गया है, क्षारीय गुण। ये क्षारीय गैस है तथा लाल लिटमस को नीला कर दे। इतना तो आपको याद ही रहेगा। 2 रासायनिक गुण में क्या रखा है, 2 रासायनिक गुण ऐसे ही लर्न कर लीजिए। 2 रासायनिक गुण में कुछ नहीं, पहला क्षारीय। ठीक, क्षारीय गुण क्या होता है, अमोनिया है, जाहिर सी बात है आपको क्षारीय होगा। ठीक, कैसे है, ये क्षारीय गैस तथा लाल लिटमस को नीला कर देती है। ये अम्लों से क्रिया करके लवण बनाती है। जैसे देख लीजिएगा, अम्लों से पहला चीज दे दिया गया है, क्षारीय गैस है, तो NH3 क्या करेंगे आप, NH3 प्लस HCl। ओके, कह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, NH3 जिससे आप रिएक्शन करवा रहे हैं, जिसका रिएक्शन या बहुत रासायनिक गुण लिख रहे हैं, उसको आपको सबसे पहले लिखना है। क्या लिखना है, जिससे आपको रिएक्शन करवाना है उसे आपको पहले लिखना है। ठीक, क्या लिखना है, उसे आपको पहले लिखना है। ठीक, तो हमने NH3 लिख दिया। अब कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं, लाल लिटमस को नीला कर देता, अम्लों से क्रिया करके लवण बनाती। तो हमने अम्ल ले लिया, मान लीजिए हमने अम्ल ले लिया HCl। क्या अम्ल ले लिया, HCl। हमने अम्ल क्या लिया, HCl। तो हमने अम्ल ले लिया। अब इसको क्या बनेगा, ये लवण बनाता है, तो NH4 बन जाएगा और Cl, जिसे हम अमोनियम क्लोराइड बोलते हैं। क्या बोलेंगे, अमोनियम क्लोराइड। क्या बोलेंगे, क्लोराइड। ओके स्टूडेंट्स, देखिएगा, कुछ करना नहीं है आपको, सिंपली देखना है। बहुत सिंपल सा रिएक्शन है, आपको 1 सेकंड में लर्न हो जाएगा। कुछ करना नहीं, आप कंसंट्रेट होकर केवल बैठिएगा बस।
कंसंट्रेट होकर वीडियो देखिए, बैठिए, आप कॉपी पेन लेकर बैठिए, साथ में इस रिएक्शन को तुरंत लिख लीजिए, 1 सेकंड में लिखिएगा। क्या है? NH3 plus HCl gives NH4Cl। क्लियर है? NH3 plus HCl gives NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, जिसे हम नौसादर कहते हैं। क्या बोलेंगे इसे हिंदी में? सिंपल नेम इसका क्या होगा? नौशादर। क्या होगा? नौशादर। क्लियर है? इसका नाम अमोनियम क्लोराइड जो एक लवण है, ठीक, ये नौशादर है। ये लाल लिटमस को नीला कर देती है, कौन? अमोनिया गैस। ओके, क्लियर हो गया। चलिए आगे देखिएगा, धातु ऑक्साइडों का अपचयन। ठीक, क्या है ये? धातु ऑक्साइडों का अपचयन। जब धातु ऑक्साइड होता है तो उसका अपचयन हो जाता है। कैसे हो जाता है? देखिएगा, मान लीजिए कोई धातु ऑक्साइड है आपके पास, CuO है, एक एग्जांपल लेते हैं, CuO। यह है धातु ऑक्साइड को जब हम अमोनिया के साथ मिश्रित करते हैं, क्या करते हैं? अमोनिया के साथ मिश्रित करते हैं तो हमारा क्या बन जाता है? हमारा बन जाता है कॉपर अवक्षेपित हो जाता है, Cu ये नीचे अवक्षेपित हो जाता है, प्लस क्या होता है? N2 गैस बनती है, प्लस H2O बाहर निकल जाता है। ध्यान दीजिएगा, क्या होता है? H2O बाहर निकल जाता है। ठीक, ये क्लियर है? Cu अवक्षेपित हो जाता है, N2 गैस बाहर निकलती है और H2O पानी होता है। ठीक, N2 यहां गैस का सिंबल बना लीजिएगा। क्या बना लेंगे? गैस का सिंबल, क्योंकि N2 बाहर निकलता है। ये हमारा प्लस है। ओके, क्लियर है? क्लियर है? कोई दिक्कत? इसमें कोई दिक्कत होना नहीं, क्योंकि अपचयित हो जाता है। अपचयित होगा तो नीचे जम जाएगा, बैठ जाएगा, अवक्षेपित हो जाता है। तो जब हम CuO को NH3 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो Cu हमारा अपचयित हो जाता है, प्लस N2 गैस बाहर निकलती है और H2O हमारा बन जाता है। क्लियर है? लर्न हो गया ये भी रिएक्शन। 2 रिएक्शन थे, दोनों हमने लर्न करवा दिया। कैसे लर्न करवा दिया? एक NH3 प्लस HCl, जब हम अमोनिया को अम्लों के साथ गर्म करते हैं तो हमारा क्या बनता है? लवण बनता है, जिसका नाम होता है नौसादर NH4Cl। और क्या होता है? धातु ऑक्साइडों के साथ जब हम इसको क्रिया कराते हैं, इसका क्रिया कराते हैं तो ये अपचयित हो जाता है। जैसे CuO को जब हमने अब क्रिया कराया NH3 से तो हमारा क्या बन गया? Cu नीचे अवक्षेपित हो गया और हमारा N2 निकल जाता है बाहर गैस बन के और H2O रह जाता है। ठीक, तो ये हमारा रिएक्शन, 2 रिएक्शन हमारे कंप्लीट है। नोट करिए जल्दी से इसको। चलिए देखिएगा, पहला रिएक्शन है Cl2 के साथ अपक्रिया। ठीक, तो NH3 को जब हम Cl2 के साथ अपक्रिया कराते हैं, ठीक, तो हमारा क्या बनता है? NCl3 प्लस और क्या हो जाएगा? H2 गैस बाहर निकल जाएगी। ठीक, क्या होगा? NCl3 प्लस HCl होगा, सॉरी क्या होगा? HCl, यहां ध्यान दीजिएगा, HCl। ठीक, चलिए देखते हैं Cl2 के साथ अपक्रिया को। Cl2 के साथ अपक्रिया तो NH3 प्लस Cl2 क्या रहेगा? Cl2। ठीक, अब क्रिया कराया जाता है तो क्या बनता है? NCl3 ओके प्लस HCl। ठीक, ये देखिए रिएक्शन संतुलित नहीं। इससे पहले जो आपको रिएक्शन दिया गया था वो भी हमने संतुलित नहीं किया था। ध्यान दीजिएगा, नहीं आप लोग कमेंट करके छोड़ते रहे कि संतुलित नहीं है सर, संतुलित नहीं है सर, संतुलित करना नहीं आता क्या? हमने संतुलित नहीं किया था रिएक्शन को। हमने पहले ही कहा है कि संतुलित करना आपको कुछ 2-1 स्टेप आता है, संतुलित कर दीजिए। ठीक, अगर नहीं हो पाता तो हम यहाँ चलिए इस रिएक्शन में कर दे रहे हैं या अभी उस रिएक्शन को दोबारा बता दे रहे हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो क्या है? NH3 एंड Cl2, तो यहाँ 4 Cl है, आपको संतुलित करना है ना, तो संतुलित कर दीजिए। यहाँ कर दीजिए 4 है तो यहाँ कर दीजिए 2, तो 2 करेंगे यहाँ तो 2 दूनी 4, 4 हो जाएगा। ठीक, ये हो गया 2 Cl। ठीक, क्या हो गया? 2 Cl हो गया। तो Cl तो संतुलित, लेकिन H नहीं संतुलित है, यहाँ 3 है तो यहाँ भी क्या करेंगे? 3HCl करेंगे, तभी तो H संतुलित होगा। देखिए यही चीज है, आपको क्या करना है? आपको केवल क्या देखना है? कितनी मात्रा में है, कितनी मात्रा में नहीं है। तो इसका मतलब जो वहां 3Cl हो गया तो 6 हो गया, तो यहाँ हमें भी क्या करना पड़ेगा? 3Cl2 करना पड़ेगा। ये अब हमारा कंप्लीट हो गया। NH3 3H यहाँ है, 3H यहाँ है। ठीक,
3 दूनी 6 Cl यहाँ है, 3 और 3 6 Cl यहाँ है। कंप्लीट है रिएक्शन, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, इससे पहले जो Cu का हमने कराया था CuO अपचयन का, वो भी रिएक्शन संतुलित नहीं है। ठीक, उसको यहां कराए दे रहे हैं, फिर से आ गया है Cu के साथ अपक्रिया को हम संतुलित करा के यहां आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक, देखिएगा CuO प्लस NH3, ध्यान दीजिएगा CuO प्लस NH3। ठीक, जब इसका रिएक्शन कराते हैं ये देखिएगा तो क्या होगा, Cu हमारा अपचयित हो जाएगा प्लस N2 गैस, ठीक, N2 गैस प्लस H2O। ठीक, N2 है तो यहां 2 करना पड़ेगा, हमने 2 कर दिया। ठीक, तो 2 तिहाई 6H हो गया और यहां है हमारा कितना, तो यहां हो गया 6H हो गया, 2 तिहाई 6 और 3 दूनी 6, तो हमारा 3O हो गया। तो यहां कर दीजिए 3O और यहां कर दीजिए 3Cu, क्या कर देंगे 3Cu, लीजिए कंप्लीट हो गया आपका रिएक्शन। ठीक, क्लियर है, अब तो क्लियर है, आपको कुछ करना नहीं है। संतुलित करने में क्या है, आपको 2 सेकंड लगता है, संतुलित कर दीजिए। अगर में भी नहीं हो पाता, आप एग्जाम में किसी कारण में संतुलित नहीं कर पाते हैं या नहीं होता है, तब भी आप ऐसे अगर बना देंगे रिएक्शन को तो कोई दिक्कत नहीं होगी भैया। ये आपको क्लियर बता दे रहे हैं, रिएक्शन में नंबर आपको फुल मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, लेकिन यदि क्वेश्चन आता है कि आपको संतुलित करना है, तब वहां जब आप संतुलित नहीं करेंगे तब नंबर आपका कटेगा, और इसमें आपका नंबर नहीं कटेगा, मैं गारंटी लेता हूं। ठीक, दूसरा रिएक्शन इसका देख लीजिएगा, FeO प्लस 2NH3, ये देखिएगा FeO प्लस 2NH3, सॉरी NH3 को जब रिएक्शन कराते हैं हम, ठीक, क्या कराते हैं NH3 से रिएक्शन कराते हैं Fe का, तो क्या होता है Fe हमारा अवक्षेपित हो जाता है, ये देखिएगा। ठीक, प्लस N2 गैस और प्लस H2O। अगर आप ऐसे लिख के छोड़ देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, यहां एक लिख दीजिएगा रक्त तप्त। ठीक, रक्त तप्त, ये जरूर लिखिएगा आप। ठीक, ये देखिएगा, अगर आप ऐसे लिख दे रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आपको संतुष्टि नहीं है तो क्या करेंगे आप इसको संतुलित कर दिए, 1 सेकंड लगेगा, कैसे लगेगा देखते हैं। यहाँ क्या है 3H है, H कितने हैं 3 हैं, और वहां N2 है तो यहाँ 2 कर दीजिए पहले, तो 2 तिहाई 6H हो गया, तो यहाँ भी 3H2 कर दीजिए, तो 3H2 हो गया हमारा, 3O हो गया तो यहाँ 3Fe कर दीजिए। ठीक, तो यहाँ भी 3 करना पड़ेगा आपको, तभी तो कंप्लीट होगा रिएक्शन। अब 3O हो गया, 3O हो गया, 3Fe हो गया, 2NH3 NH3, क्लियर है, चलिए बोलिए हाँ क्लियर है सर, ऐसे लिख के भेजिए कमेंट करके। चलिए हो गया, कोई दिक्कत हो तुरंत बताइए। आपको हम बार बार कहते हैं अगर यहाँ संतुलित नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए आप ये बात जरूर ध्यान रखिएगा, नंबर आपको फुल मिलेगा, मैं गारंटी ले रहा हूं। आशा करते हैं रिएक्शन आपको समझ में आओगे। 2 रिएक्शन वहां बना दिए थे, 2 रिएक्शन, ये नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड है, क्या है ये नाइट्रोजन, इसका नाम लिख लीजिए, नाइट्रोजन हमने नाम नहीं लिखा, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड, ओके, क्लोराइड, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड, क्लियर है। अब तो कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। ये 2 रिएक्शन आपके कंप्लीट हो गए, 2 ही रिएक्शन देने हैं। देखिए एक्स्ट्रा भी मत लिखिएगा, जो कह रहा है क्वेश्चन उतना ही लिखना है। हमने 2 रिएक्शन यहाँ कर दिए हैं, एक ही रिएक्शन आपको देना है, इतना आपको ध्यान रखना है। स्टूडेंट एकदम फोकस रहिएगा, कहीं जाइएगा मत, वीडियो को पूरा देखिएगा, अभी इसका उपयोग बचा हुआ है, छोड़ के मत जाइएगा। ओके, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जो चैनल पर नए स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। स्टूडेंट्स आपको 2 ही रिएक्शन देने, हमने आपको 3 रिएक्शन बता चुके हैं। एक क्या हो गया, पहला हमारा हो गया किसे, क्षारों के साथ, सॉरी अम्लों के साथ अपक्रिया, तो जब अम्ल और क्षार मिलते हैं तो लवण प्राप्त होता है, ये आपको बहुत पहले से पढ़ाया जा रहा है। ठीक, तो NH3 क्या है, क्षारीय है, और अम्ल मिलते हैं तो दोनों मिलकर लवण बन जाता है, क्लियर है। एक वो लिख दीजिएगा और दूसरा रिएक्शन इसको लिख, 2 ही गुण लिखने हैं, इतना ध्यान रखिएगा, तीसरा गुण आपको लिखना नहीं है, तो 2 गुण आपको लिखने हैं, एक इसका लिख दीजिए, एक इसका लिख दीजिए, चाहे NH4Cl का लिख, नोट करिए इसको तुरंत। चलिए हो गया, आगे चलते हैं नेक्स्ट। चलिए उपयोग को देखते हैं नेक्स्ट।
उपयोग हमारा प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, ठीक। अगर मान लीजिए किसी भी यौगिक का आपको नहीं आता है उपयोग लिखना, तो आप डायरेक्टली लिख दीजिए प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में कार्बनिक विलायकों में विलेय, रंगहीन, गंधहीन, ठीक। नहीं आता है तब की बात है, ये आता है तो आपको अच्छे से लिखना है, ठीक। तो इसमें पहला आपका उपयोग क्या है, पहला क्या है, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। दूसरा क्या है, शुष्क बर्फ बनाने में तथा कोल्ड स्टोरेज में प्रशीतक के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। अगर कहीं इत्तेफाक बस ये गलती से आप NH3 का प्रयोग हम ठंडा करने में कर रहे हैं और इत्तेफाक बस ये बंद हो गया बनना, तो इतना बदबू आएगा स्टोरेज में, इतना बदबू आएगा कि बड़े बड़े कीड़े पड़ जाएंगे। 10 दिन के अंदर जितना भी सामान रहेगा उस सब में कीड़े पड़ जाएंगे। अगर बाहर वही चीज रखा रहेगा तो शायद कीड़े ना पड़ते, लेकिन क्या होगा, जैसे प्रशीतक का कार्य बंद होगा तुरंत कीड़े पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। बहुत तेजी से बैक्टीरिया अटैक करते हैं उस सामान पर, कोई भी सामान जो आप रखे रहेंगे। ओके, क्लियर है। तो 2 ये थे आपके उपयोग। जैसे हमने पहले शुरुआत में बताया था N2 प्लस H2 को जब हम मिलाते हैं 1:3 में तो क्या बनता है हमारा, NH3 बनता था। ओके, क्या बनता था, NH3 बनता था। लेकिन क्या है, एनर्जी भी हमने बताया था एनर्जी भी रिलीज होती है, तो एनर्जी कितना होगा वो भी जान लीजिए। N2 क्या होगा, N2 प्लस H2 ओके गिव्स क्या होगा, NH3, ठीक। ये संतुलित नहीं है रिएक्शन, अभी आप कहेंगे संतुलित नहीं है तो संतुलित कर दीजिए इसको। क्या करेंगे, यहाँ क्या करेंगे, यहाँ 2 कर देंगे और यहाँ कर देंगे 3, बस संतुलित हो गया। 1 सेकंड का कार्य है संतुलित करना, ठीक। प्लस 400 कैलोरी एनर्जी रिलीज होती है। कितना कैलोरी रिलीज होती है, ठीक। 23,400 कैलोरी रिलीज होती है। क्लियर है। चलिए क्लियर है। कितना एनर्जी रिलीज होती है, 23,400 कैलोरी एनर्जी रिलीज होती है। कितनी एनर्जी रिलीज होती है। अगर आपको एनर्जी को लिखना है तो एनर्जी लिख दीजिए, नहीं तो आप डायरेक्टली क्या करेंगे, 400 कैलोरी, ठीक। अगर मान लीजिए इसको नहीं लिखना है आपको तो ना लिखिए, कोई दिक्कत इससे नहीं है। आपको केवल प्लस ऊष्मा करके छोड़ देना है, ठीक। अगर आपको मात्रा नहीं आती है, कितना एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती है, तो आपको केवल ऊष्मा करके छोड़ देना है, कोई दिक्कत उससे होगी नहीं, मैं गारंटी लेता हूं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आज के इस वीडियो में आप लोगों ने बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ा है, जो आपके क्वेश्चन पेपर में सीधे छपने वाले क्वेश्चन है। 100% मैं गारंटी ले रहा हूं। 5 नंबर आपका फिक्स है, एकदम 5 नंबर आपका फिक्स है, कहीं जाएगा मत, कहीं नहीं जाएगा। आज अगर आप इसको पढ़ लिए हैं अच्छे से तो कहीं जाएगा ना, एक बार इसको रिवीजन कर लीजिएगा बस। ओके, तो स्टूडेंट्स मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई करिए, मेहनत करिए, मेहनत कंटिन्यूअस होना चाहिए। ओके, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। जो चैनल पर नए स्टूडेंट्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू।